Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about all the cricket updates in the cricketing world. So सबसे पहले हम आपको इंडिया वुमेन्स के बारे में बताएंगे, वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। उसके बाद जो आज साउथ अफ्रीका के साथ इंडियन मेन का मैच है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। एंड इसके अलावा क्रिकेट कम्युनिटी में क्या क्या अपडेट्स हैं, मोहम्मद सिराज ने एक हार्ट ब्रेक वाला स्टेटस क्यों लगाया है, टॉम करन क्यों बैन हो गया है, एंड जिम्बाब्वे क्रिकेट से 2 क्रिकेटर्स क्यों बैन हो गए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है और सबसे फैंटास्टिक न्यूज है दैट इंडियन वुमेन आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन वानखेड़े अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियंस। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कर रही थी, लेकिन शुरू में ही उनकी फीबी लिचफील्ड जो है वो रन आउट हो गई। सो भाई रन आउट अगर टेस्ट मैच में हो गए तो भाई आगे का क्या हाल होगा वो तो हम सबको ही पता है। सो फीबी लिचफील्ड कुड नॉट डू इनफ एंड नाउ टिल दिस टाइम, जब तक मैंने वीडियो शूट की है, टी ब्रेक हो गई है एंड टी ब्रेक में द ऑस्ट्रेलियन वुमेन आर 180 फॉर 8। तो भाई 8 विकेटें चली गई है इनकी एंड 180 रन हैं, 200 भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो फटाफट से मैं आपको स्कोर कार्ड पढ़ देती हूं। बेथ मूनी ने अच्छा खेला, शी मेड 40 रन इन 94 बॉल्स। फीबी लिचफील्ड 0 पे चली गई, रन आउट हो गई। एलिसा पेरी जो है वो 4 रन ही बना पाए। टाइला मैकग्राथ 50, सो शी मेड अ हाफ सेंचुरी, उन्होंने अच्छी बैटिंग की। अलीसा हीली जो कैप्टन एंड विकेट कीपर है, उन्होंने 38 रन बनाए हैं 75 बॉल्स में। एना सदरफील्ड जो है वो 16 रन बना के ही आउट हो गई। एशले गार्डनर 11 रन बना के आउट हो गई। जेस जॉनसन खेल रही हैं। अलाना किंग जो है वो आउट हो गई हैं 5 रन बना के एंड किम गॉथ जो है वो अभी भी खेल रही हैं। सो अगर इंडियन बॉलिंग की बात की जाए तो भाई कमाल धमाल चल रहा है। पूजा वास्ट्रेकर ने अभी तक 4 विकेट्स ले लिए हैं, स्नेह राणा ने 2 एंड दीप्ति शर्मा हैज टेकन 1 विकेट। रेणुका ठाकुर अभी तक कोई विकेट नहीं ले पाई हैं। तो देखते हैं, लास्ट सेशन में बोल्ड आउट तो हो जानी चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्लो पिच है। मुझे तो काफी, मैं लाइव मैच देख रही थी, उसमें ऐसा लग रहा है कि पिच किसी भी टाइम ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो इंडियन विमेन क्या जवाब देंगी इनके रिटर्न में, वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। सो एनीवे, ऑल द बेस्ट इंडियन विमेन। 200 के अंदर इनको पकड़ लीजिए एंड देन कुछ लीड ले लीजिए, 250 तक का स्कोर बना लीजिए तो बहुत बहुत मजा आएगा। सो एनीवे, दैट विल वॉच एंड दैट विल डिस्कस मोर अबाउट इट इन द नाइट शो। जब हम पूरा मैच खत्म हो जाएगा फिर हम रात को इवनिंग में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इंडियन मेन का मैच होने वाला है, कुछ ही टाइम पे टॉस हो जाएगा एंड वील सी। फाइनल डिसाइडर है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाल में खेले जाने वाला है। तो पाल की जो विकेट है वो थोड़ी सी स्लो विकेट होती है एंड वहां सिर्फ 3 टाइम्स जो है वो 300 रन से ऊपर गए हैं एंड 400 तो भाई कभी भी नहीं बना है। तो भाई इतना इजी बैटिंग विकेट नहीं मिलने वाला है इंडियंस को। इट्स गोइंग टू बी अ टफ विकेट एंड इट इज गोइंग टू बी अ टफ मैच। तो भाई अगर सीरीज जीतनी है, ओनली सेकेंड टाइम इन हिस्ट्री इफ द इंडियंस वांट टू डिफीट द साउथ अफ्रीकन्स इन अ सीरीज इन देयर होम, देन दे विल हैव टू प्ले रियली रियली वेल, दे विल हैव to play out of their skins tonight and फिर हम देखेंगे कि कुछ टक्कर हो पाती है या नहीं। So players to watch out I feel are from अगर हम मैं साउथ अफ्रीका की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है हेंड्रिक्स, जोर्जी ने लास्ट टाइम 118 नॉट आउट बनाए थे। क्लासन, महाराज, बर्गर एंड बी हेंड्रिक्स, तो मुझे लगता है ये प्लेयर्स साउथ अफ्रीका के लिए काफी डेंजरस होने वाले हैं। दे आर अ मिक्सचर ऑफ बैटर्स एंड बॉलर्स एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डू वेल। अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई थोड़ा मामला वीक ही लग रहा है, जिस तरीके से गायकवाड़, तिलक वर्मा और इन सब की फॉर्म चल रही है। टुक राहुल ये जैसे खेल रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अवेश खान बीच में है, अर्शदीप पिट रहे हैं तो थोड़ा सा यार दिक्कत ही लग रही है। बट साई सुदर्शन, केएल राहुल, रिंकू सिंह, कुलदीप एंड अर्शदीप, these 5 players according to me have to do well अगर इंडिया का कुछ भी चांस है ये मैच में एक कंपटीशन देने का या जीतने का। तो भाई पाल में क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या जो भी होगा तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे एंड आई विल वी विल डिस्कस दिस मैच आफ्टर 10 PM टुनाइट। तो हम सेकेंड हाफ ऑफ द मैच प्रॉबेबली आपके साथ ही देखेंगे, लाइव देखेंगे। अगर अच्छा हुआ तो आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे और अगर बुरा हुआ तो कोई बात नहीं, आपके साथ दुख भी बांट लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। सो कुछ भी होना है, हिम्मत नहीं हारनी है, टफ फाइट देनी है एंड दैट्स व्हाट वी वांट अ टफ फाइट। सो इसके अलावा
बहुत सारी और खबरें हैं। सो मोहम्मद सिराज जी ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली है। उस इंस्टाग्राम स्टोरी में ही हैज मेड अ ब्रोकन हार्ट, एंड काफी सारे ब्रोकन हार्ट। तो भाई इतने सारे आपके दिल टूट गए हैं सिराज भाई साहब, आप बताइए क्या चक्कर है। तो भाई काफी लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आरसीबी जो है कुछ प्रॉब्लम्स इनकी चल रही हैं, या ये जो बोलर्स इन्होंने लिए हैं उसके वजह से ये काफी दुखी है, ये बोलर्स नहीं चाहिए लेने चाहिए थे। बट आई डोंट थिंक सिराज इतने बेवकूफ हैं कि वो आरसीबी की बाय पे कुछ ब्रोकन हार्ट लगाएंगे। तो मुझे ये एब्सोल्युटली रबिश लग रहा है। थोड़ा सा दम ये हो सकता है कि रोहित शर्मा का जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे काफी जो करंट टीम प्लेयर्स हैं, स्पेशली जिसको रोहित और विराट ने सपोर्ट किया हुआ है थ्रू टाइम, वो लोग काफी गुस्सा हैं, हार्ट ब्रोकन है। बुमराह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन एंड काफी लोगों ने इन सपोर्ट डाला है। तो मुझे अब ये लग रहा है दैट इवन सिराज हैज कम फॉरवर्ड बिकॉज ही हैज प्लेड अंडर रोहित शर्मा एंड रोहित शर्मा गार्नर्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सो आई थिंक perhaps it's related to that incident and not the IPL वाला तो मुझे कोई सीन नहीं लग रहा, बट रोहित शर्मा का सीन जरूर लग रहा है दैट बिकॉज रोहित शर्मा के साथ जो किया जा रहा है, मुंबई इंडियंस जिस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रही है उसको देखते हुए शायद ये स्टेटस आ गया है। सो अगर कुछ और डेवलपमेंट होती है, इसके राज पता चलते हैं, तो हम उस चीज को फॉलो अप जरूर करेंगे। इसके अलावा टॉम करन जो हैं, भाई सैम करन के भाई साहब है वो, टॉम करन को बीबीएल में 4 मैचेस का बैन लग गया है। तो भाई क्यों लगा ये बैन? फॉर अंपायर इंटिमिडेशन। तो भाई साहब एक मैच में अंपायर को इंटिमिडेट करने चले गए थे, लेकिन फिर बीबीएल वालों ने बोला कि भाई साहब आप ये नहीं कर सकते, ये चीजें अलाउड नहीं है और ऐसा आप आगे ना करिए तो आपकी सेहत के लिए बेटर होगा। तो उन्हें 4 मैचेस का बैन लग गया है। तो जो उनकी टीम है सिडनी, तो वो शायद दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, बट फिलहाल के लिए तो वो बैन लग गया है। सो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, एटलीस्ट फॉर नाउ। इसके अलावा जिम्बाब्वे के 2 क्रिकेटर्स हैं, मधरवे एंड मवाटा। सो ये जो है रेक्रिएशनल ड्रग अब्यूज के कारण इन पे बैन लग गया है। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने शायद इनकी रैंडम ड्रग टेस्टिंग की होगी एंड ये 2 प्लेयर्स रेक्रिएशनल ड्रग, तो रेक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं परफॉर्मेंस के लिए नहीं लिए जाते हैं, मजा मस्ती के लिए लिए जाते हैं, जिसमें जब आप अगर रेव पार्टीज जाते हैं या नॉर्मल पार्टीज भी जाते हैं तो ये सब ड्रग्स वहां यूज हो सकते हैं। सो फॉर पार्टी पर्पस, फॉर एंजॉयमेंट पर्पस जो रेक्रिएशनल ड्रग्स यूज होते हैं, उनके ड्रग यूज में इन दोनों प्लेयर्स को जिम्बाब्वे क्रिकेट ने बैन लगा दिया है। तो भाई यार, यू आर एन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, यू आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। मैंने तो देखा है जो लोग नॉर्मली जो हाई प्रोफाइल जॉब्स करते हैं, जो इंडिया के बाहर भी जॉब्स करते हैं, वो भी रेक्रिएशनल ड्रग्स से बहुत दूर रहते हैं क्योंकि रैंडम ड्रग टेस्टिंग कहीं भी हो सकती है। सो दे आर वेरी वेरी केयरफुल इफ यू आर इंटरनेशनली आप किसी चीज पे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मुझे काफी स्टुपिडिटी लगती है फ्रॉम दीज 2 प्लेयर्स साइड, एंड अच्छा किया जो है जिम्बाब्वे क्रिकेट ने इनको बैन कर दिया है। सो भाई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अगले महीने 2 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें 7 अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं वो डाल दिए हैं। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज को ज्यादा ही हल्के में ले रही है ऑस्ट्रेलिया को। 7 अनकैप्ड प्लेयर्स इज क्वाइट अ सरप्राइज, मतलब काफी इमेच्योर एंड काफी इनएक्सपीरियंस टीम के साथ ये ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेलने जाएंगे, तो ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। सो दैट इज अ बिग बिग शॉकर। इसके अलावा आज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का रात को 1:30 के बाद डिसाइडर मैच है। 5 मैच सीरीज में दोनों इंग्लैंड एंड जो वेस्ट इंडीज हैं 2-2 हैं। तो पहले वेस्ट इंडीज ने 2 मैचेस जीते एंड देन इंग्लैंड मेड अ फैंटास्टिक कमबैक। फिल सॉल्ट ने 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हैं एंड नाउ दे हैव स्क्वेयर्ड द सीरीज। इट्स इवन स्टीवंस नाउ एंड आज रात को 1:30 बजे आप देख सकते हैं उसका फाइनल डिसाइडर। तो भाई आज तो 2 डिसाइडर्स हैं। 4:30 बजे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग आप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल डिसाइडर देख सकते हैं एंड देन 1:30 यू हैव द अदर डिसाइडर विच इज इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंग्लैंड इज बैक इन फॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, फिल सॉल्ट अच्छा खेल रहे हैं, लिविंगस्टन बैक इन फॉर्म है। सो भाई अच्छे मजे आने वाले हैं। अगर आप उस टाइम तक देखने का आपका इंटरेस्ट है
तो आप ये जरूर मैच देखिएगा। मैं तो देखती हूँ, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है। सो इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग डिसाइडर। सो इसके बाद जो है काफी अभी तक बाबर आजम की क्रिटिसिज्म चल रही है, क्योंकि वो आईसीसी नंबर 1 बन गए हैं एंड ना उनकी वर्ल्ड कप में और ना उनकी एशिया कप में कुछ खास परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो इस चक्कर में जो है काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईसीसी के रैंकिंग का क्या मतलब है। आईसीसी को टैग कर रहे हैं ट्विटर में एंड दे आर आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल रात का जो हमारा लाइव शो था उसमें भी हमने यही एक मेन टॉपिक उठाया था कि ये फ्रीक स्ट्रोक ऑफ लक है बाबर आजम का। मैं इससे ज्यादा मैं इसको कुछ नहीं कह सकती। दैट कुदरत का निजाम इनके लिए, जो अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूं फ्रीक स्ट्रोक ऑफ लक को, तो इट्स लाइक अ कुदरत का निजाम दैट हैज वर्कड फॉर हिम डिस्पाइट पुअर परफॉर्मेंसेस। किसी तरह कोई और प्लेयर नहीं खेल रहा, उसके वजह से शुभमन गिल नहीं खेल रहे ओडीआई सीरीज, उसके वजह से उनको ये नंबर 1 रैंकिंग मिल गई है। तो दिस इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, डिसहार्टनिंग। आई थिंक आईसीसी को कुछ सेल्फ चेक करना चाहिए इस चीज में। स्ट्राइक रेट्स एंड नॉन प्लेइंग प्लेयर्स का रैंकिंग डिडक्शन जो है उस चीज पे कुछ रीवर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज बाबर आजम जैसे प्लेयर जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं वो टॉप पे बैठे रह जाएंगे एंड विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स जो फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस देते हैं और इतना अच्छा खेलते हैं वो फिर नीचे ही रह जाएंगे एंड दैट इज नॉट राइट। सो भाई अब हम 2 मैचेस फॉलो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू समराइज। इंडिया विमेन का मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया विमेन के साथ, वो मैच हम फॉलो करेंगे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फिर 4:30 शुरू होगा, वो मैच हम फॉलो करेंगे एंड देन रात को वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड होगा। इसके अलावा जो भी डेवलपिंग स्टोरीज होंगी वो भी हम लाइव शो में बात करेंगे। एंड में मैं आपको बोलना चाहती हूँ दैट कोविड केसेस काफी बढ़ रहे हैं ऑल थ्रू आउट इंडिया। तो आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे इंडिया में या पाकिस्तान या कहीं भी अक्रॉस द वर्ल्ड आप देख रहे हैं, तो प्लीज अडॉप्ट वेयरिंग अ मास्क बिकॉज वी ऑल नो कोविड इज वेरी वेरी डेंजरस। आप अपनी सेफ्टी करिए, अपनी फैमिली मेंबर्स की सेफ्टी करिए एंड एवरीबडी हु इज अराउंड यू उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखिए। सो प्लीज वेयर अ मास्क, प्लीज टेक एडिक्वेट प्रिकॉशंस एंड अगर आपको थोड़ी तबीयत खराब लगेगी तो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। दैट इज इट एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो नीचे आप वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड रात को 10 बजे हमें लाइव शो के लिए जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट इंडिया वुमेन एंड द इंडियन मेन्स टीम फॉर टुडेज मैचेस। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।